एक ऐसा इंसान जो ना तो अध्यात्म को मानता था और ना ही भगवान को। मैं बात कर रहा हूँ स्टीफन हॉकिंग की। हमारे साइंस में उनका कंट्रीब्यूशन इतना ज्यादा है कि हम उनको कभी भी भूल नहीं सकते। उन्होंने विज्ञान में ऐसे इन्वेंशंस किए जिनके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आज आप इस वीडियो में स्टीफन हॉकिंग के बारे में 11 ऐसी बातें जानोगे जो आपने कभी भी नहीं सुनी होंगी, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना। नंबर 11, स्टीफन हॉकिंग का जन्म बहुत ही बड़े इत्तेफाक पर हुआ है। जैसे उनका जन्म जनवरी 8, 1942 को हुआ था और उसी साल ग्रेट साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली की 300वीं मृत्यु की एनिवर्सरी थी। स्टीफन हॉकिंग की मौत मार्च 14, 2018 को हुई थी और उसी दिन मैथमेटिकल कांस्टेंट पाई, जिसकी कीमत 3.14 होती है और जो आप मैथ्स में एज ए मैथमेटिकल कांस्टेंट इस्तेमाल करते हो, उसका 30वां एनिवर्सरी डे था। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसी दिन ग्रेट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन का भी जन्म हुआ था। इसे कहते थे जायंट कोइंसिडेंट, यानी एक बहुत ही बड़ा इत्तेफाक। नंबर 10, सन 1963 में स्टीफन हॉकिंग को एक बीमारी हुई जिसका नाम था ALS, यानी अमायोट्रोपिक लैटरल स्क्लेरोसिस। इस बीमारी में इंसान की मूवमेंट करने की क्षमता, इंसान के चलने की क्षमता और बोलने की क्षमता, सभी क्षमताएं चली जाती है। ज्यादातर यह बीमारी 50 साल के बाद होती है, लेकिन स्टीफन हॉकिंग के बारे में ऐसा नहीं होता। उनको यह बीमारी 21 साल में हुई थी। डॉक्टरों ने उनसे कहा था कि वे आगे सिर्फ 2 साल जिंदा रहेंगे, लेकिन वे ना 2 साल जिंदा रहे ना 20 साल, बल्कि वे आगे 55 साल जिंदा रहे। यह सब कमाल है उनके सबकॉन्शियस माइंड, यानी उनके अवचेतन मन का। मतलब जरा सोचिए, डॉक्टरों ने सिर्फ 2 साल की गारंटी देने के बावजूद भी वे 55 साल कैसे जिंदा रहे। सबकॉन्शियस माइंड की पावर की वजह से ही वे इतना ज्यादा जिंदा रह पाए। नंबर 9, स्टीफन हॉकिंग समय यात्रा यानी टाइम ट्रैवल पर यकीन नहीं करते थे और यह दिखाने के लिए उन्होंने एक पार्टी रखी जो 28 जून 2009 को थी, जो खास भूतकाल से भविष्य में आने वाले समय यात्रियों के लिए थी। और उसमें ट्विस्ट यह था कि जब तक वह पार्टी खत्म न हो जाएगी तब तक वो इसके बारे में किसी को नहीं बताएंगे। इसके लिए उन्होंने इनविटेशन कार्ड भी बनवाए जिसमें पार्टी का समय, पार्टी का स्थान दिया गया और यह माना कि इसमें से एक इनविटेशन कार्ड हजारों साल तक बच जाएगा और एक दिन भविष्य में रहने वाले इंसान को यह जानकारी मिल जाएगी। और उन्होंने यह विश्वास किया कि किसी टाइम मशीन से कोई समय यात्री उनकी पार्टी में आएगा और यह साबित हो जाएगा कि एक दिन समय यात्रा भविष्य में संभव होगी। पार्टी में आने का समय जैसे जैसे करीब आता गया, उन्होंने यह माना कि अब कुछ ही पल में समय यात्री उनकी पार्टी में आने वाला है। लेकिन समय खत्म हुआ और उनके पार्टी में कोई भी टाइम ट्रैवलर या फिर समय यात्री नहीं आया। उसके बाद वे इस कंक्लूजन पर आ पहुंचे कि समय यात्रा यानी टाइम ट्रैवल भविष्य में कभी भी संभव नहीं होगी। नंबर 8, स्टीफन हॉकिंग का बचपन से मैथमेटिक्स यानी गणित में इंटरेस्ट था, लेकिन बायोलॉजी सब्जेक्ट उनको जरा भी पसंद नहीं था। उनके पिताजी की इच्छा थी कि वे आगे अपना मेडिसिन में करियर बनाए। स्टीफन हॉकिंग को बायोलॉजी सब्जेक्ट बहुत ही इनएग्जैक्ट टाइप लगता था। मतलब बायोलॉजी के डिस्क्रिप्टिव कंसेप्ट उनके दिमाग के ऊपर से जाते थे, लेकिन उनका पूरा इंटरेस्ट मैथमेटिक्स और फिजिक्स में था। और उनको वेल डिफाइंड कंसेप्ट्स यानी जो विश्लेषणात्मक संकल्पनाएं होती है वह सीखने में उनको ज्यादा अच्छा लगता था, इसलिए तो उनका फिजिक्स में इतना कंट्रीब्यूशन रहा है ना। नंबर 7, स्टीफन हॉकिंग बचपन से होशियार नहीं थे। 8 साल के होने के बावजूद भी उनको ठीक से पढ़ना नहीं आता था, लेकिन बाहरी दुनिया के नॉलेज में वे एक्सपर्ट थे। जब वे हाई स्कूल में पढ़ते थे तब उन्होंने और उनके कुछ दोस्तों ने कंप्यूटर बनाया था। वे स्कूल में कुछ ऐसे ही आने की चीजें करते थे, इसलिए सब बच्चे उनको आइंस्टाइन इस नाम से पुकारते थे। और स्टीफन हॉकिंग की फैमिली पूरी तरीके से स्ट्रेंज थी। मतलब जब आप खाना खाते हो तो या तो आप टीवी देखते होंगे या फिर माँ बाप के साथ गप्पा शप्पा मारकर खाना खाते होगे, लेकिन उनके फैमिली में ऐसा कुछ नहीं होता था। जब वे खाना खाते थे तो वहाँ पर प्योर साइलेंस होता था, या फिर खाना खाने के वक्त वे किताबें पढ़ते थे। कितनी अजीब फैमिली उनकी, है ना। नंबर 6, इंसान हर रोज नई टेक्नोलॉजी डेवलप कराए और इसका इस्तेमाल भी कराए, लेकिन स्टीफन हॉकिंग के अनुसार यह एक दिन इंसान को ही खत्म करके रख देगी। 2014 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उन्होंने कहा था भविष्य में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद की इच्छा या फिर खुद का माइंड क्रिएट करेगा और उसके बाद इंसान के अस्तित्व की जंग शुरू हो जाएगी। पावरफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की निर्मित या तो शाप हो सकता है या फिर वरदान, क्योंकि स्टीफन हॉकिंग इस बात से परिचित थे। एक ऐसी मशीन जो उनके गालों के मूवमेंट को डिटेक्ट करके उसको एनालाइज करके शब्दों का सही से इस्तेमाल करता है। क्या हमने इसके बारे में सोचा था? अभी आपके हाथ में जो मोबाइल है, क्या आपने उसके बारे में कल्पना की थी? मतलब जब आप छोटे थे तो आपने उसके बारे में कल्पना की थी? बिल्कुल नहीं। उसी प्रकार आगे भविष्य में क्या होने वाला है उसकी हम आज कल्पना नहीं कर सकते। नंबर 5, साइंस में स्टीफन हॉकिंग का कंट्रीब्यूशन बहुत ही बड़ा है। इतने बड़े साइंटिस्ट होने के बावजूद भी वे पहली बार कभी भी सक्सेसफुल नहीं हुए। उन्होंने बहुत सारी बेट्स लगाई थी और बहुत सारी हारी भी थी। नंबर 1, 1975 में स्टीफन हॉकिंग ने कीप थॉर ने इस साइंटिस्ट के साथ बेट लगाए कि हाल ही में खोज हुआ कॉस्मिक ऑब्जेक्ट यानी ब्रह्मांडीय वस्तु सिग्नस X1 एक ब्लैक होल नहीं है। लेकिन बहुत सारी रिसर्च के बाद लगभग सभी कॉस्मोलॉजिस्ट यह मानने लगे कि सिग्नस X1 एक ब्लैक होल है। यह पहली बेट थी जो स्टीफन हॉकिंग ने हारी थी। नंबर 2, पीटर हिग्स
नाम के साइंटिस्ट ने यह प्रेडिक्ट किया कि इस ब्रह्मांड में हिग्स बोसॉन और हिग्स फील्ड मौजूद होता है। दरअसल स्पेस में हर जगह पर बहुत सारे फील्ड्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन फील्ड, क्वार्क फील्ड या फिर ग्रेविटेशनल फील्ड। पीटर हिग्स का कहना था कि ऐसा भी एक फील्ड मौजूद होता है जिसे हम हिग्स फील्ड कहते हैं, जो ब्रह्मांड में हर जगह पर मौजूद होता है। लेकिन स्टीफन हॉकिंग ने दावा किया कि ऐसा कोई भी पार्टिकल या फिर ऐसा कोई भी फील्ड मौजूद नहीं होता। जब लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर मशीन से यह बात पता चली कि हिग्स बोसॉन पार्टिकल असल में एग्जिस्ट करते हैं और उनकी ब्रह्मांड में हर जगह पर मौजूदगी होती है, तब पीटर हिग्स को नोबेल पारितोषिक से सम्मानित किया गया। यह दूसरी बेट है जो स्टीफन हॉकिंग ने हारी थी और यह बेट पूरी $100 की थी। नंबर 4, स्टीफन हॉकिंग सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं थे बल्कि वे एक एक्टर भी थे। उन्होंने बहुत सारी मूवीज और टेलीविजन शोज में काम किया है, जैसे स्टार ट्रेक, जियोलॉजी एलिवेशन, द 11th आवर, द बिग बैंग थ्योरी, द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम और भी बहुत सारी मूवीज और टेलीविजन शोज है जिसमें उन्होंने काम किया था। नंबर 3, स्टीफन हॉकिंग एक महान वैज्ञानिक होने के बावजूद भी उन्होंने अपना IQ यानी इंटेलिजेंट कोशेंट कभी भी टेस्ट नहीं कराया। जब एक बार एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि आपकी क्या राय है आपके IQ के बारे में, तब उन्होंने कहा आई हैव नो आइडिया, मतलब मुझे इसके बारे में कल्पना नहीं है। जिन लोगों को खुद पर भरोसा नहीं होता या फिर जिनको खुद पर विश्वास नहीं होता, वो लोग ही अपना IQ टेस्ट कराते हैं। नंबर 2, स्टीफन हॉकिंग हमेशा हमारी पृथ्वी के बारे में चिंता करते थे। उनके थ्योरी से हमें यह पता चलता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी रोबोटिकता, न्यूक्लियर हमले, वातावरण में बदलाव और बढ़ती जनसंख्या, इन सभी के बारे में वे चिंता करते थे और उनके अनुसार ये सभी घटक मानवता को एक दिन खत्म करके रख देंगे और इसीलिए उनके अनुसार हमें एक ऐसे ग्रह की तलाश करनी चाहिए जहाँ पर जाकर मानव जिंदा रह सकता है पृथ्वी के खत्म होने के बाद भी। और ऐसी उनकी एक टीम भी थी जिस टीम के वे एडवोकेट भी थे। नंबर 1, स्टीफन हॉकिंग एक एथिस्ट थे, मतलब वे एक नास्तिक थे। उन्होंने कभी भी भगवान या फिर स्वर्ग या फिर मृत्यु के बाद का जीवन, इस पर कभी भी विश्वास नहीं किया। उनके अनुसार यह दुनिया, यह ब्रह्मांड, ये सब भगवान ने नहीं बनाया है, बल्कि यह सब साइंस के लॉज के अनुसार निर्माण हुआ है। ब्रीफ आंसर टू द बिग क्वेश्चंस, इस किताब में उन्होंने बिग बैंग थ्योरी पर चर्चा की है। बिग बैंग से पहले इस यूनिवर्स में कुछ भी अस्तित्व नहीं था। एक छोटा सा पार्टिकल या फिर एक छोटा सा एटम, इसमें से कुछ भी नहीं था। यह धरती, सूरज या फिर हमारा सोलर सिस्टम और यह पूरा विशाल ब्रह्मांड, इसमें से कुछ भी एग्जिस्ट नहीं था। और सरल सी बात है, यह सब न होने के कारण समय भी अपने अस्तित्व में नहीं था। लेकिन अचानक किसी रहस्यमय कारण के चलते एक एटम के साइज से भी छोटा ब्रह्मांड अचानक अपने अस्तित्व में आया और 1 सेकंड के करोड़वें हिस्से के अंदर यह ब्रह्मांड अपने अस्तित्व में फैल गया और इसे हम कहते हैं द बिग बैंग। और इसी प्रकार स्पेस का जन्म हुआ और समय भी अपने अस्तित्व में आया। और इसी के चलते स्टीफन हॉकिंग भगवान पर विश्वास नहीं करते और ज्यादातर साइंस पर बिलीव करते थे। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना मत भूलना। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करना और साथ ही उस बेल को भी टच करना ताकि नई वीडियो अपलोड होते आपको तुरंत मिल जाए। टिल देन बाय।